माय नेम इज डॉक्टर राकेश और स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, वो है स्टडी पहले सबका टीम। देखो, मैं अपनी खुद की एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं एफएमजी पास आउट हूँ, मैंने 193 स्कोर किया। 193 स्कोर करना काइंड ऑफ बहुत बड़ी बात हो जाती है एफएमजी के अंदर में। और मेरी खुद की इंटरव्यू देख सकते हो आप, अनअकैडमी पे डॉक्टर राकेश सिंह एफएमजी टॉपर। मैं स्टडी पहले सबकी टीम, कोई यूजर नहीं है, बाकी कंसल्टेंसी के नहीं, बाकी कंसल्टेंसी की तरह नहीं। जिनके पास एफएमजी पास नहीं किया तो उनके पास मजबूरी है पेट चलाने के लिए, रोजी रोटी के लिए। जो डॉक्टर तो बन नहीं सके, एफएमजी तो पास कर नहीं सके, तो यहाँ पे आके अपना कंसल्टेंसी बिजनेस चला रहे हैं। नहीं गाइस, स्टडी पहले सब रशिया की या इंडिया में फर्स्ट कंसल्टेंसी है जो डॉक्टर्स द्वारा बनाया गया है। डॉक्टर्स मेकिंग डॉक्टर्स, हमारा एजेंडा, हमारा मोटो, हमारा स्लोगन एक यही है, डॉक्टर ही डॉक्टर को बना रहा है। यहाँ पे नॉर्मल एजेंट नहीं है गाइस। अगर हम ये कंसल्टेंसी काम नहीं करते तो हमारे पास, मैं जैसे अभी जॉब कर रहा हूँ आगे भी उसको कंटिन्यू कर सकता हूँ। या हमारी टीम में डॉक्टर श्रीमती, डॉक्टर अनमोल चंद्रा, डॉक्टर रूपशा, डॉक्टर आशीष पात्रा, जितने भी लोग हैं, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी ब्रांच है, सब के सब एफएमजी पास आउट डॉक्टर्स हैं। तो कहने का मतलब गाइस, हमें वो एक्सपीरियंस है, हम खुद डॉक्टर्स रहे हैं और डॉक्टर्स हैं, हम खुद स्टूडेंट्स रहे हैं, हमने खुद एग्जाम पास करके दिखाया, हमने प्रूव करके दिखाया। बाकी एजेंट, बाकी लूजर्स की तरह नहीं है जो एफएमजी पास हुआ नहीं, खुद तो डॉक्टर बन नहीं पाए, बाकियों को डॉक्टर बनाने चले। उनसे पूछना कभी जो भाई आप अपने नाम के आगे डॉक्टर्स क्यों लगाते हो? आपके पास लाइसेंस है? किस स्टेट मेडिकल काउंसिल से रजिस्टर्ड हो आप? कहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन है? किस स्टेट से हो रजिस्ट्रेशन? नहीं, वो अपने आप को एमडी कार्डियोलॉजिस्ट, एमडी रेडियोलॉजिस्ट, एमडी ये। देखो, रशिया में पीजी करना बहुत ईजी है। जब आपका एफएमजी नहीं होता ना, तो वैसे लूजर्स अपने आप को यहाँ पे पीजी करवाते हैं। वैसे लूजर्स यहाँ पे अपने आप को सेटल करने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए डॉक्टर्स यूज करते हैं। सबसे पहले गाइस, आप ऐसे डॉक्टर्स को, जो भी एजेंट अपने आप के सामने डॉक्टर लगाए नाम के आगे, ऐसे डॉक्टर्स को सबसे पहले ये पूछिए, भैया किस मेडिकल काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन है? भैया किस मेडिकल काउंसिल से आपकी ये लाइसेंस मिला हुआ है प्रैक्टिस करने के लिए? उसी टाइम पे आपको सच्चाई सामने आ जानी है, आपको जो भी फैक्ट है वो पता चल जानी है। देखिए, जो इंसान अपने नाम के साथ झूठ बोल रहा है, जो अपने पहचान में ही फ्रॉड बता रहा है, उससे बड़ा फ्रॉड, उससे बड़ा फेक कंसल्टेंसी, इससे बड़ा फेक एजेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला। तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखिए, जो ऐसे फेक डॉक्टर से बच के रहिए, ऐसे फेक फ्रॉड से बच के रहिए। तो अभी मैं आता हूँ हमारा पे पॉइंट टू पॉइंट बताने के लिए। गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे न्यू व्यूअर्स आते हैं, बहुत सारे लोग वीडियोस देख के जाते हैं, बट सब्सक्राइब उतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रही है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं और ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स पे आपको रशिया के बारे में, रशिया के एकेडमिक के बारे में, रशियन लाइफ के बारे में एंड एफएमजी एग्जाम्स, हॉस्पिटल ड्यूटी, इन सब के बारे में आपको अपडेट करता रहूँ। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चल कंटिन्यू करते हैं वीडियो के बारे में। तो गाइज, आज यहाँ पे इफ्तार की पार्टी थी। जैसे कि नॉर्मली हमारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर में हम लोग बाकी फेस्टिवल, बाकी इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, चाहे दिवाली, नवरात्रि या ईद या कोई भी फेस्टिवल है। तो यहाँ पे आज हमने इफ्तार पार्टी, जो यूनिवर्सिटी की साइड से जो स्टूडेंट्स हैं, जो फास्ट में रहते हैं, उनके लिए, और जो स्टडी पैलेस है उनकी टीम की तरफ से एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। तो कहने का मतलब ये है, हमारे स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में इतनी अच्छी इवेंट होता है, हर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन क्यों हो सकता है। अभी रिसेंट डेज में एक दो यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो कि इसके बारे में नेगेटिव बता रहे हैं और गलत फैक्ट, गलत डेटा आपके सामने रख रहे हैं। तो मैं उन सबको आपके सामने काउंटर करने वाला हूँ। नॉट ओनली काउंटर करने वाला हूँ, मैं ये हमारे स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी बेस्ट ऑप्शन क्यों है और इसमें क्या नेगेटिव पॉइंट है। देखो, कोई भी चीज़ें बेस्ट नहीं होता, कोई इंसान बेस्ट नहीं हो सकता, उसमें हर किसी में कुछ न कुछ नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं, कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी होते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, उसमें पॉजिटिव कितना है और नेगेटिव क्या है, ये आपको देखना है। तो देखते हैं, फर्स्ट ये है जो हमारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का बजट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। हमारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी लो बजट से लेके प्रीमियम बजट तक के हर बच्चा प्रेफर कर सकता है। देखो, जो इनका एकेडमिक कॉस्ट है वो 21 लाख है। 21 लाख में आपका कॉलेज फी, हॉस्टल फी, मेडिकल चेकअप, हर चीज़ आ जाता है। बाकी जो लिविंग कॉस्ट है, खाने का खर्चा है या आपका ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब इंडिया रशिया जाने का, तो वो तो सेम है, हर जगह पे सेम रहता है। उसमें आप एक्स्ट्रा ऐड कर लो। जो कॉलेज की फी होती है वही वेरिएबल होता है, एक कॉलेज से लेकर दूसरे कॉलेज की। बाकी जो लिविंग कॉस्ट है वो आपका सेम रहने वाला है। हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में हॉस्टल नहीं है, जैसे कि कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे आपका जो कॉस्ट है वो ज़्यादा चेंजेस होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर आपका पास हॉस्टल है नहीं। हर कंसल्टेंट वहाँ पे 10-12 कंसल्टेंसी ऑफिशियली काम करती है और हर कंसल्टेंसी आपको क्लेम करती है मेरे से एडमिशन लोगे तब मैं आपको हॉस्टल दिलवा दूंगा। मतलब सच कौन बोल रहा है? अगर मेरे हर कोई बोलता है मेरे से करवाओगे तो मैं आपको हॉस्टल दिलवा दूंगा, तो सच तो है ही नहीं। तो उसके बाद वहाँ पे आपको मेस की सर्विस नहीं मिलने वाली, तो ये एक और मेजर प्रॉब्लम है। तो कहने की मतलब है, जब आपको हॉस्टल नहीं मिलने वाला, अपार्टमेंट की कॉस्ट 20,000-30,000 आपका पर मंथ होगा, और इससे आपका पर ईयर 1 to 2 लाख का कॉस्ट एक्स्ट्रा इंक्रीज हो जाने वाला है। तो अब आते हैं हमारे स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के सेकंड पॉइंट पे।
समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की बजट, तो बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लो बजट का स्टूडेंट है, मीडियम बजट का स्टूडेंट है, प्रीमियम बजट का स्टूडेंट है, वो भी इसको प्रेफर कर सकता है। सेकंड आता है इसकी लोकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, इस चीज़ के लिए दिमाग में बैठा लो, समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जिस लोकेशन पे, लोग बोलते हैं यहाँ पे मॉस्को से आना पड़ेगा, नहीं, समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, रशिया के ऑलमोस्ट बहुत सारी जो एयरपोर्ट है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बट इंडिया से एक्सेसिबल है या नहीं है, इंटरनेशनल फ्लाइट यहाँ से जाती है कि नहीं जाती है। देखो फ्लाई दुबई, अजरबैजान एयरलाइंस या बहुत सारी एयरलाइंस हैं जहाँ से आप, जहाँ के जिनसे आप जा सकते हो समारा से डायरेक्टली। इवन मैं बोलूँगा जो फ्लाई दुबई से, तो आप अपने स्मॉल टाउन से भी, अगर आप कोई स्टूडेंट नागपुर से है ना, कोई बेंगलोर से है, कोई पुणे से है, कोई लखनऊ से है, कोई कोलकाता से है, कोई कश्मीर से, श्रीनगर से, वो डायरेक्टली बिना दिल्ली आए हुए, बिना मॉस्को आए हुए आप समारा आ सकते हो। कहने का मतलब ये है, आप कश्मीर से दुबई, दुबई से ये समारा, आपको दिल्ली आने की जरूरत नहीं है, आपको डोमेस्टिक फ्लाइट में आपको पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, और मॉस्को जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि होता क्या है, इंटरनेशनल फ्लाइट में लगेज होता है लेकिन डोमेस्टिक में लगेज नहीं होता है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी की जो फ्लाइट है ना, जिसकी दिल्ली से होती है, उनके लिए प्रॉब्लम है, स्टूडेंट अपने डोमेस्टिक फ्लाइट से नहीं आता है, फिर उनको ट्रेन से आना पड़ता है, टाइम वेस्टेज होता है, पैसा वेस्टेज होता है। तो समारा में आपके लिए प्लस पॉइंट है, फ्लाई दुबई या बाकू, ये क्या बोलता है, अजरबैजान एयरलाइंस या बाकी अदर एयरलाइंस, आप डायरेक्टली यहाँ से उज्बेकिस्तान से दिल्ली जा सकते हो। तो कहने का मतलब ये है, ये एक अच्छे लोकेशन पे है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने की वजह से आपके पास अपने होम टाउन से भी आ सकते हो। थर्ड इसका लोकेशन, देखो समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन रशिया में, देखो यूक्रेन बॉर्डर से अप्रोक्सीमेटली 2500 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, मॉस्को से 900 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, और जो रशिया के जो एक्सट्रीम कोल्ड एरिया है, नॉर्थ या साइबेरियन एरिया, उससे पहले है, बहुत पहले है। तो कहने का मतलब ना इतना एक्सट्रीम कोल्ड, देखो यूरोप में हर जगह पे हार्श वेदर है, ठंडी है, बट समारा की लोकेशन जो है ना, समारा में भी ठंड होती है, ऐसा नहीं है समारा में बिल्कुल ठंड नहीं होती, लेकिन आप कंपेयर करोगे साइबेरिया से, आप कंपेयर करोगे एक्सट्रीम नॉर्थ रशिया के जो पार्ट है, वहाँ के कंपेरिजन में यहाँ पे ठंड नहीं है। तो कोई भी स्टूडेंट अगर साइबेरियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी कंसिडर करता है, तो आप सोच लो कितने एक्सट्रीम हार्श क्लाइमेट में जा रहे हो, इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी के अंदर में, जहाँ आपके हॉस्टल फीस आपसे $1000 मान लिया जाता है, जबकि एक्चुअल हॉस्टल फी वहाँ की 20,000 है, और आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो प्लीज़ ऐसे यूनिवर्सिटी को अवॉइड कीजिए जहाँ पे कंसल्टेंसी आपको हॉस्टल फी डॉलर में लेता है। रशिया में किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर में हॉस्टल फी डॉलर में नहीं होता है, वो रूबल्स में होता है, तो आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उससे बच के रहिए। तो ये लोकेशन वाइज भी अच्छी है, वेदर भी उतनी अच्छी है। तीसरी बात करते हैं सिटी, समारा सिटी रशिया की 6th लार्जेस्ट सिटी है, पॉपुलेशन वाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और यहाँ की लोकेशन जो ब्यूटी है समारा की, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। देखो रशिया में जनरली हर सिटी के पास अपना खुद का लेक, रिवर होता है, और खुद की उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह होते हैं, काफ़ी हिस्टोरिकल सिटी होती है, काफ़ी पुरानी सिटी होती है। समारा की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसी से आप आइडिया लगा सकते हो। समारा में 1948 में अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन बने हुए हैं। रशिया की कुछ ही यूनिवर्सिटी है, मॉस्को, पीटर्सबर्ग के अलावा समारा, जहाँ पे अपनी खुद की मेट्रो लाइन है, और ये आज की नहीं, 1948 में। इमेजिन करो 1948 में हम क्या कर रहे थे, हमारे इंडिया कहाँ पे था। तो समारा में 1948 में मेट्रो लाइन है, और ये आपके कैंपस में, आप गूगल मैप पे चेक कर सकते हो, आपके कैंपस के दोनों साइड में 2 मेट्रो स्टेशन है, एक कैंपस के अपोजिट साइड में, एक कैंपस के सामने से। तो यहाँ से कनेक्टिविटी के लिए देखा जाए तो समारा वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और पेशेंट फ्लो, देखो पेशेंट फ्लो हमेशा से मैं आपको बोलता हूँ, पेशेंट फ्लो जो डायरेक्टली पॉपुलेशन होता है वहाँ की पॉपुलेशन, तो समारा की जो पॉपुलेशन है वो भी अच्छी खासी है, और पेशेंट फ्लो भी काफ़ी अच्छा है। फोर्थ पॉइंट आता है समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो लोकेशन है। देखो समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी और रशिया के कुछ 1-2 यूनिवर्सिटी होती है जहाँ पे हर चीज़ विद इन द कैंपस होता है। कहने का मतलब ये है, मैं जैसे कि आप देख सकते हो स्टडी पैलेस की कैंपस टूर की वीडियोस, उस पर आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया और दिखाया भी है ग्राउंड पे। जो यूनिवर्सिटी के जो कैंपस के अंदर में ही हॉस्पिटल है, हॉस्टल्स है, एकेडमिक डिपार्टमेंट है, और आपके स्पोर्ट्स के हैं, आउटडोर स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम। मतलब कहने का मतलब है रशिया में बहुत कम रेयर यूनिवर्सिटी है जहाँ पे कैंपस के अंदर में हर चीज़ होता है। देखो हॉस्पिटल्स कुछ है दूर, आपकी जो मेजोरिटी ऑफ द क्लासेस है आपके कैंपस के अंदर, जो क्लिनिक है, हॉस्पिटल्स, वहीं पे आपकी क्लासेस लगती है। कैंपस के अंदर जो आपके एकेडमिक की डिपार्टमेंट है वहीं पे आपकी क्लासेस लगती है। तो इससे क्या फ़ायदा है, इससे ये फ़ायदा है आपका जो ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है वो कम हो जाता है, आपका जो ट्रैवल करने की जो टाइमिंग है वो बच जाता है, पैसे और टाइमिंग दोनों की सेविंग्स है, इसलिए समारा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। फोर्थ पॉइंट आते हैं यहाँ का रैंकिंग। देखो समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और जो इनकी
इंफ्रास्ट्रक्चर की जो रैंकिंग है, जो एक टाइम्स मैगजीन की रैंक, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप में, टाइम्स मैगजीन की रैंकिंग है जो कि सेकेंड नंबर पे रशिया की यूनिवर्सिटी, जहाँ पे खजान दूर दूर तक नहीं है। देखो, कोई कंसल्टेंसी की रैंकिंग नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसी रैंकिंग बता रहा हूँ जो टाइम्स मैगजीन की रेपुटेड है। वो लिंक मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया की फर्स्ट यूनिवर्सिटी है और सेकंड नंबर की यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ की जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के मामले में वो सेकंड नंबर पे। इसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है, आप रशिया के किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से बात करते हो तो पूछना पिरागोव टेबल आपकी यूनिवर्सिटी में है या नहीं है। एक पिरागोव टेबल जो होता है 3D टेबल होता है, समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का खुद का पेटेंट है, खुद का रिसर्च लैब है और उन्होंने खुद का बनाया हुआ है, वहीं से रशिया की बाकी यूनिवर्सिटी में गया हुआ है। तो आप इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हो। समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में रिसर्च वर्क होता है, काफ़ी डेवलप टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे बहुत सारी इक्विपमेंट, बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है। जैसे कि अभी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, मैं आपको दिखाऊंगा, जो समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी, इनसे रिलेटेड बहुत सारे इक्विपमेंट खुद बनाते हैं। ये खुद ये इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं और ये सेल करते हैं, इनका खुद का पेटेंट है। तो यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें मिलने वाला। और ये देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं जो इनका कोई क्या फ़ायदा है, इनका ये फ़ायदा है जहाँ पे अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है रिसर्च के लिए। अभी जैसे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट बताऊँ मैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट यहाँ पे रिसर्च पेपर सबमिट कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट, इमेजिन कर सकते हो आप, रोबोटिक सर्जरी, आपको लेप्रोस्कोपी, इन सब चीज़ों की अलग से बिल्डिंग है जहाँ पे आपको प्रैक्टिस करवाया जाता है, जहाँ पे आपको इन चीज़ों का एक्सपोजर किया जाता है। देखो, मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ, इंडिया के किसी भी प्राइवेट कॉलेज में आपको इतना एक्सपोजर मिलने वाला है। तो टेक्नोलॉजी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, रैंकिंग में, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जो एकेडमिक है इंग्लिश मीडियम में, हर चीज़ में समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट हो सकता है। चौथी फिफ्थ पॉइंट ये है समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए, यहाँ पे जो कंसल्टेंसी की जो सपोर्ट है, जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है। कहने का मतलब है, यहाँ पे 24/7 आपके पास, आपके साथ कंसल्टेंसी का, जो आपके जिस कंसल्टेंसी फर्म्स के थ्रू आए या जो यहाँ के ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर है, वो रहते हैं आपके हर प्रॉब्लम्स में आपके साथ। किसी मेडिकल इशूज़ हो, कोई फैमिली इशूज़ हो, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उसमें आपको सपोर्ट करती है। यहाँ पे जो भी इवेंट होता है, जो भी फेस्टिवल, ऐसे कोई फेस्टिवल नहीं इंडिया में जो सेलिब्रेट नहीं करता किया जाता है यहाँ पे, ऐसे कोई इवेंट नहीं जो हम सेलिब्रेट नहीं करते। समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, देखो, कॉलेज लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट एकेडमिक, इसके साथ साथ में आपके बाकी एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, आपकी कल्चरल एक्टिविटीज़, आपके फेस्टिवल्स, ये सब एक कंबाइंड एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्योंकि 6 साल आप यहाँ पे, 1-2 दिन की बात नहीं है, 6 साल आपको रहना है। तो अगर आपके जो स्टेट की फेस्टिवल्स है, जो हमारे इंडिया की जो फेस्टिवल है, जो सेलिब्रेशंस है, वो हम यहाँ पे करते हैं, इंडिया जैसे माहौल है, इंडिया जैसा फैसिलिटी है, सर्विस है, तो आपके लिए एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, फ्रेंडली एनवायरनमेंट, एक अच्छा ऐसा लगता है जैसे कि हम इंडिया के अंदर ही है। जो 6 पॉइंट है यहाँ की मेस सर्विस, मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ, रशिया की एक भी यूनिवर्सिटी, जस्ट एक भी यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल बता दो जहाँ पे आपको समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जैसा मेस की सर्विस अवेलेबल है। आपको मैं, अगर किसी भी स्टूडेंट्स को प्रूफ चाहिए, तो मैं आपको जो समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का मेस का ग्रुप है, उसका मैं स्क्रीनशॉट भेज सकता हूँ। मेस में क्या मिलता है हर दिन, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में, आपको आपके साथ मैं आपको प्रूफ, आप रैंडम डेट बता सकते हो, तो भैया मुझे 10 मार्च में बताना क्या खाना मिला है, मुझे 25 दिसंबर को बताना क्या खाना मिला है। तो ये प्रूफ है, ग्रुप में रखा हुआ है, हर चीज़ हर दिन खाने का जो फोटोज ग्रुप में डालते हैं, मैं आपको ओपनली बताता हूँ। रशिया की फर्स्ट यूनिवर्सिटी है जहाँ पे हलाल फूड मिलता है। देखो, जैसे कि जो वेज, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, जो वेज स्टूडेंट होते हैं उनके लिए वेज फूड है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए नॉनवेज फूड है। बट उन नॉनवेज में भी मुस्लिम स्टूडेंट्स होते हैं जो कि उनको हलाल फूड चाहिए। समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी फर्स्ट यूनिवर्सिटी है जो कि हलाल नॉनवेज फूड प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उनके जो बिलीव है उनसे उनको कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। तो कहने का मतलब है, यहाँ पे ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो माइक्रो लेवल पर ध्यान दी जाती है हमारे साइड से, ताकि स्टूडेंट्स को प्रॉपर तरीके से कंफर्टेबल एनवायरनमेंट फील हो। समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का हॉस्टल, अगर आप समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का हॉस्टल टूर करोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 सीटर और 2 सीटर रूम अवेलेबल है। रशिया में हर यूनिवर्सिटी की तरह समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट हॉस्टल्स है, उसमें आपको 3 सीटर प्लस में 2 सीटर रूम्स अवेलेबल होंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, हॉस्टल के अंदर ही लाइब्रेरी है। देखो, बहुत सारी यूनिवर्सिटी के अंदर लाइब्रेरी होती है लेकिन कैंपस के बाहर या कैंपस में होती है, लेकिन आपको हॉस्टल के अंदर में आपके लिए एक लाइब्रेरी है जहाँ पे आप पढ़ सकते हो, जहाँ पे आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो, रूम में आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, वो लाइब्रेरी है। अगर आपको जिम की लगवाना है, फिटनेस पे ध्यान देना, तो समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी फर्स्ट यूनिवर्सिटी है जहाँ पे हॉस्टल के अंदर में ही बॉयज़ के लिए अलग से जिम है, गर्ल्स के लिए अलग से जिम है और कॉमन स्पोर्ट्स एरिया अलग है। तो कहने का मतलब है, हर तरीके से, हर एंगल से आपके लिए सारी सर्विस हॉस्टल के अंदर ही है।
देखो वाटर की, देखो ये सब बताने वाली बात नहीं है। जैसे मैं माइक्रो लेवल बताता हूँ, मैं जब स्टूडेंट था तो मैं -25 डिग्री टेम्परेचर में पानी भरने के लिए, पीने के लिए मैं जाता था लेने के लिए। लेकिन समाज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में आपको फिल्टर लगा के दिया गया, जेट की सर्विस है हर साल, हर तरीके से, जो कि रशिया की बाकी यूनिवर्सिटी में आपको नहीं मिलने वाला। ये सारी चीज़ें जो इंडिया जैसे आपको फील करवाए, वो चीज़ें सर्विस दी गई है। अब आते हैं समाज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर में। देखो मैं ओपनली आज डंके के चोट पे बोलता हूँ, समाज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक भी बैच ग्रेजुएट नहीं हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे, बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है ये परसेप्शन फैला रहे हैं समाज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर में 0 FMG पासिंग परसेंटेज है। आप यूनिवर्सिटी को मेल कर सकते हो, आप यूनिवर्सिटी को ऑफिशियली मेल में वेरीफाई कर सकते हो कि समाज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से आज तक कोई इंडियन ग्रेजुएट हुआ है या नहीं हुआ है। समाज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से आज तक कोई भी, नॉट वन सिंगल स्टूडेंट ग्रेजुएट हुआ है। सीनियर मोस्ट बैच जो है वो 5th ईयर में है। कहने का मतलब है जब बैच ही ग्रेजुएट नहीं हुआ तो FMG पासिंग परसेंटेज कैसे बन सकती है, आप खुद ही समझ सकते हो। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप यूनिवर्सिटी के किसी भी स्टूडेंट से, रैंडम स्टूडेंट से पूछना, भैया आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर में, या दीदी आपकी यूनिवर्सिटी में सीनियर मोस्ट बैच कब कौन सी ईयर में है, आपको सच्चाई पता चल जानी है। दूसरी बात, आप यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर मेल करके पता कर सकते हो कि समाज स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो सीनियर मोस्ट बैच है या ग्रेजुएशन कब हुआ है इंडियंस का, तो आपको आंसर मिल जाना है। यूनिवर्सिटी तो झूठ नहीं बोलेगी ना आपको। तो कहने का मतलब ये जो रूमर्स फैलाया जाता है ना, ये टोटली गलत है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं, जो समाज, बहुत कुछ यूट्यूबर जो इनको नेगेटिव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे FMG पासिंग परसेंटेज है ही नहीं। भाई मैं भी ऑरेनबर्ग में गया था जब मैं 2014 में, उस टाइम पे ऑरेनबर्ग की FMG पासिंग परसेंटेज नहीं था। आज ऑरेनबर्ग की FMG पासिंग परसेंटेज लीडिंग पोजीशन पे। क्यों? किसने बनाया? स्टूडेंट्स ने बनाया और कंसल्टेंसी ने बनाया। उसी ऑरेनबर्ग में हम लोग काम करते हैं और उसी ऑरेनबर्ग में हम लोग की FMG पासिंग परसेंटेज टॉप में। आप किसी यूनिवर्सिटी की FMG पासिंग परसेंटेज जज तब कर सकते हो जब वहाँ से बैच ग्रेजुएट हुआ है और वहाँ पे FMG पासिंग परसेंटेज नहीं है। कहने का मतलब क्या मैंने 2014 में एडमिशन लेके ऑरेनबर्ग में गलती किया था क्या? आज मैं खुद FMG टॉपर रह चुका हूँ। कहने का मतलब है मैं FMG पासिंग जो मैंने खुद 193 स्कोर किया है FMG एग्जाम के अंदर में, मैं दिल्ली गवर्नमेंट में प्रैक्टिस करता हूँ। तो बात ये है, जो FMG पासिंग परसेंटेज इज इम्पॉर्टेंट, बट जिस यूनिवर्सिटी ने कभी, हर यूनिवर्सिटी कभी ना कभी तो स्टार्ट किया ना, कोई, हर जो भी यूनिवर्सिटी है वो कभी न कभी स्टार्ट किया। 2019 तक ऑरेनबर्ग के FMG पासिंग परसेंटेज नहीं थे, लेकिन आज ऑरेनबर्ग हर साल FMG पासिंग परसेंटेज के मामले में लीडिंग पोजीशन पे है। तो जब स्टूडेंट्स हमारे से ग्रेजुएट होंगे तो हमारा की भी FMG पासिंग परसेंटेज उतनी ही अच्छी होगी, क्योंकि जो लोग ऑरेनबर्ग में काम करते हैं वही लोग समारा में काम कर रहे हैं। जब हम लोग ऑरेनबर्ग की FMG पासिंग परसेंटेज बना सकते हैं तो समारा की पासिंग परसेंटेज क्यों नहीं बना सकते? सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई फर्दर क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चंस है, आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट्स को आंसर करने के लिए।